जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज फंक्शन का तीसरा क्लास हमारा होगा। आप लोगों ने 2 क्लास तो देख ही लिया होगा और आपको यह क्लास समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपके दोस्तों तक और आप तक जो है हमारा क्लास सबसे पहले पहुंचता रहे। और क्लास को पूरा ढंग से देखा करिए, पूरी तरह से देखा करिए। जब तक आप पूरी तरह से देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखा करिए। चलिए आज हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 4 अपान x माइनस 6 x माइनस 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, इसके पहले जो है कल हमने क्लास लिया था उसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखा गया है। जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू होता है तो वहाँ पर ब्लॉक पॉइंट लिया जाता है। जब लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है तो ब्लॉक पॉइंट पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है और प्लस इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट पर क्या होता है, हमेशा ओपन इंटरवल लगा होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 4 अपान x माइनस 6 और क्या लिखा हुआ है x माइनस 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन r इजिकल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा x बराबर कितना होगा, यहाँ पर x बराबर 1 होगा, यहाँ पर x बराबर 3 होगा, यहाँ पर x बराबर 4 होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा x बराबर 6 होगा और यहाँ पर क्या होगा x बराबर कितना होगा 8 होगा। इसको हम बेबी कर्व पर कैसे देखते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये हमारा बेबी कर्व होगा, ये यहाँ पर हमारा माइनस इन्फानाइट होगा, यहाँ माइनस इन्फानाइट होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस इन्फानाइट होगा। 1 3 4 6 8 हम क्या बनते हैं, यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 3 होगा, यहाँ पर कहीं 4 होगा, यहाँ पर कहीं 6 होगा, यहाँ पर कहीं क्या होगा 8 होगा। 1 3 4 6 8। अब देखते हैं, हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस देखते हैं। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 8 का हम इसकी घात देखते हैं। घात जो है इसकी सम है तो समान घात होगा, तो समान घात में समान चिन्ह होगा तो क्या होगा, सम घात पर क्या होगा समान चिन्ह, अर्थात यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। अब ध्यान देखते हैं 6 पर, 6 पर क्या है, यहाँ विषम है तो विपरीत चिन्ह होगा, अर्थात यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब 4 पर देखते हैं, 4 पर सम है या विषम है, अर्थात यहाँ विषम है, अर्थात विषम है तो विपरीत चिन्ह होगा, अर्थात यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 3 पर हम देखते हैं, 3 पर क्या है, सम है या विषम है, तो यहाँ पर हम देखिए सम संख्या है अर्थात सम घात है तो यहाँ पर समान चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, 1 पर क्या आता है, हम देखते हैं सम घात है या विषम घात है, तो यहाँ पर विषम घात है इसलिए जो है विपरीत चिन्ह हो जाएगा। सम घात तो समान चिन्ह, विषम घात तो क्या होता है, विपरीत चिन्ह होता है। इसका हम बेबी कर्व कह देखते हैं, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। जब लेस देन आर इक्वल टू है तो कहता है नेगेटिव पॉइंट को लेते हैं, और जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो क्या होते हैं, हम पॉजिटिव पॉइंट को लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर लिखा हुआ है इसलिए हम पॉजिटिव को लेंगे, अर्थात प्लस वाले को लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हमारा होगा। अब यहाँ पर हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ये हमारा होगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्लोज लगेगा 1 2 3 यूनियन 3 to 4 यूनियन 6 to 8 यूनियन 8 to इन्फानाइट होगा। यहाँ पर क्लोज नहीं लगेगा, ओपन लगेगा। हमेशा ध्यान देंगे प्लस इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट पर क्या होता है, ओपन लगता है। क्लियर? हम इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखेंगे यहाँ पर राउंड ऑफ कर देते हैं, यहाँ से 1 से 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 से 4, अर्थात यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 to 4 हो जाएगा। क्लियर? यूनियन अब देखिए 6 से 2 क्या होगा, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। कह सकते हैं
यूनियन 6 टू इन्फानाइट। इन्फानाइट पर यहाँ पर ओपन लगेगा, क्या लगेगा? ओपन लगेगा। ये इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन r इज इक्वल टू 0 अपान x माइनस 6 x माइनस 8 का होल स्क्वायर। x माइनस 6 x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे इसको हम किस प्रकार से करते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर कुछ नहीं है, पढ़ाइए। x माइनस 2। इसको हटा दो, बोलना तो क्या हंस रहे हो? हम हंस नहीं रहे, तुम हंस रहे हो, हम डिस्टर्ब हो गए। पता नहीं, हम कुछ नहीं किए। बोलिएगा, स्टार्टिंग बोलिएगा। अब हंसना नहीं, हम पढ़ाई नहीं पाएंगे। उसको हटाना, उसको वो जो एरो लगाया क्वेश्चन ग्रेटर देन। कौन सबसे लिखा हुआ? ग्रेटर देन, फिर शुरू से बोल देना ना। ग्रेटर देन हटा दो, फिर बोल देना शुरू से। इसलिए क्या? वो हम एडिट कर देंगे ना वहाँ से, करिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान x माइनस 6 x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये हमारा लेस देन r इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा गया है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 4, इन सबको हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान x माइनस 6 x माइनस 8 का होल स्क्वायर लेस देन r इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देंगे हम, यहाँ पर x बराबर क्या लेंगे? x बराबर माइनस 1 होगा, यहाँ पर x बराबर 2 होगा, यहाँ पर x बराबर कितना होगा? 4 होगा, यहाँ पर x बराबर कितना होगा? 6 होगा, यहाँ पर x बराबर कितना होगा? 8 होगा। हम इसको बेबी कर्व पर कैसे देखते हैं, ध्यान देंगे। देखते हैं, ये हमारा बेबी कर्व होगा, ये माइनस इन्फानाइट होगा, ये क्या होगा? प्लस इन्फानाइट होगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है? -1 है और उसके बाद जो है कहीं पर माइनस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, -1 को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ कहीं मेरा -1 होगा। उसके बाद 2 4 6 8, तो यहाँ पर कहीं 2 होगा, यहाँ पर कहीं 4 होगा, यहाँ पर कहीं 6 होगा, यहाँ पर कहीं 8 होगा। क्लियर है? इसको हम बेबी कर्व पर कैसे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं प्लस, उसके बाद यहाँ 8 है, हम इसको देखते हैं इसकी घात कैसी है। तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पर सम घात है। यदि सम घात है तो हम क्या करते हैं? समान चिन्ह लेते हैं। क्या है? यदि सम घात है तो समान चिन्ह लेते हैं, यदि विषम घात है तो क्या करते हैं? विपरीत चिन्ह लेते हैं। अब ध्यान देंगे 6, ये 6 पर क्या है? ये विषम घात है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? विपरीत चिन्ह लेंगे, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पर 4 है, 4 पर हम देखते हैं क्या है? सम घात है या विषम घात है। यहाँ पर सम घात है, सम घात है, तो हम क्या करते हैं? समान चिन्ह लेते हैं। यदि विपरीत घात है तो कहते हैं विपरीत चिन्ह लेते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 2 है, 2 पर यहाँ पर देखते हैं कैसी घाते हैं, सम घात है या विषम घात है। तो यहाँ विषम घात है, इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पर हम विपरीत चिन्ह लेंगे। क्लियर? अब यहाँ -1 है, इस पर हम देखते हैं ये कैसा चिन्ह है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर घात जो है सम घात है, तो सम घात है तो क्या होगा? समान चिन्ह होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। इसका बेबी कर्व कैसे बनता है इसको देखते हैं। ये इस प्रकार से बनेगा, ये गया, यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। क्लियर? अब ध्यान देंगे यहाँ लेस लगा हुआ या ग्रेटर लगा हुआ है, इस बात को हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर लगा हुआ लेस देन आर इक्वल टू लगा हुआ है, यदि लेस देन आर इक्वल टू लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं? निगेटिव वैल्यू लेते हैं, अर्थात ये वैल्यू हमारी क्या होगी? ये हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 to 6, क्या होगा? x बिलोंग्स टू 6। यहाँ पर यूनियन
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यूनियन होगा सिंगलटन -1। ये क्या होगा, सिंगलटन -1 होगा। ये हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या है नोट में यह कह रहा है कि नेवर यूज्ड क्लोज इंटरवल -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड ब्लॉक पॉइंट्स। अगला पॉइंट है राउंड ऑफ क्लोज इंटरवल एट कॉमन पॉइंट्स। अगला पॉइंट मेंशन द पॉइंट्स ऑफ लाइन अदर देन ब्लॉक पॉइंट्स सेपरेटली इन सेट फॉर्म ऑफ if such point at in close in the interval। अर्थात यहां पर क्या करते हैं, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट पर हम क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल का प्रयोग नहीं करते। क्लियर। हम राउंड आउट करते हैं जब जो है क्लोज इंटरवल लगा होता है, ब्लॉक पॉइंट होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, राउंड आउट कर देते हैं, जैसा अभी हमने आपको किया पिछले प्रश्न में। ठीक, इस प्रकार से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व x² x-1 का होल पावर 4 x-1 का होल पावर 4 x + 1 x - 2 अपॉन x - 3 x + 8 ग्रेटर देन r = ये 0 लिखा हुआ है। हम इसको कैसे करते हैं ध्यान देंगे। ये हमारा लिखा गया है, ये लिखा गया x² x-1 का होल पावर 4 x + 1 x - 2 अपॉन x - 3 x + 8 ग्रेटर देन r = 0। यहां देखेंगे x बराबर क्या होगा, यहां पर हम 0 लेंगे। क्लियर है। यहां पर क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 1 होगा। यहां पर x बराबर -1 होगा। यहां पर x बराबर कितना होगा, 2 होगा। यहां पर x बराबर 3 होगा। यहां पर क्या होगा, x बराबर कितना होगा, -8 होगा। हम इसको देखते हैं बेबी कर्व पर क्या होता है। ये -इनफाइनाइट, यहाँ +इनफाइनाइट, यहाँ -8 होगा, कहीं पर -8 है और कहीं माइनस है, -2 है, तो क्या होगा, -2 हमारा यहाँ कहीं होगा, ये -1 होगा। अब ध्यान देंगे 0 1 2, यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा। क्लियर। अब क्या है 3, यहाँ पर हमारा कहीं पर 3 होगा। ठीक, प्लस माइनस प्लस देखते हैं, तो सबसे पहले हम प्लस देखते हैं। अब 3 जो है इसका हम क्या कहते हैं, घात देखते हैं। यदि सम घात है तो समान चिन्ह, और विषम घात है तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह। यहाँ पर विषम घात है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस लगेगा। क्लियर। अब ध्यान देते हैं 2, ये 2 पर देखते हैं ये कैसी घात है, सम घात है या विषम घात है। यहाँ विषम घात है तो कैसे होगा, विपरीत चिन्ह होगा। अब यहाँ पर 1 देखते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर है, इसकी घात कैसी है, सम है या विषम, तो इसकी घात सम है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर घात 4 लिखा गया है तो यहाँ पर क्या होगा, समान चिन्ह होगा। अब 0 है, 0 पर क्या करते हैं, घात देखते हैं, तो यहाँ पर भी सम घात है, तो इसे सम घात है तो क्या होगा, समान चिन्ह होगा। अब -1 है, -1 कहाँ पर है, ये -1 है। ठीक है, यहाँ पर घात कैसी है, विषम है तो विपरीत चिन्ह होगा। -8 है, अर्थ -8 पर क्या होगा, यहाँ पर विपरीत चिन्ह होगा। क्लियर, यह होगा। अब हमारा बेबी कर्व किस प्रकार से बनता है देखते हैं। इसको इस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ पर गया ऐसे, ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा जाएगा ऐसे। क्लियर। आप ध्यान देते हैं ग्रेटर देन लिखा हुआ है या लेस देन लिखा हुआ है, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ग्रेटर लगा हुआ है इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। लेस देन लिखा होता तो निगेटिव वैल्यू को लेते हैं। क्लियर।
अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हम ध्यान देंगे। ये हमारा होगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू -8 होगा। यहाँ पर -8 क्यों होगा, -8 पर ओपन क्यों होगा? ओपन इसलिए होगा कि ये ब्लॉक पॉइंट है। क्या है? ब्लॉक पॉइंट। और ब्लॉक पॉइंट पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाया जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। ब्लॉक पॉइंट पर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल ही लगाया जाता है। और माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट पर सदैव क्या कहता है, ओपन इंटरवल का प्रयोग ही किया जाता है, कभी भी क्लोज का इंटरवल का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि हमने आपको अभी पिछले नोट्स में बता दिया। आप ध्यान देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट और -8 होगा। यूनियन यहाँ पर क्या होगा, ये -1 होगा। क्या होगा? -1 2 क्या होगा, ये पूरा यहाँ से 2 -1 से 2 तक यहाँ तक होगा। यहाँ पर क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, यहाँ पर क्लोज होगा। क्या होगा? यहाँ पर क्लोज होगा, यूनियन। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, इन्फानाइट कर देंगे। ये 3 टू इन्फानाइट। इन्फानाइट पर क्या होगा, ओपन इंटरवल का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x क्यूब x -1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 लेस देन r इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये क्या हमारा लिखा गया है, ये लिखा गया x क्यूब x -1 का होल स्क्वायर x + 1 लेस देन r इक्वल टू 0। यहाँ पर x बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पर x बराबर कितना होगा, 1। यहाँ पर x बराबर कितना होगा, -1। इसको हम क्या करते हैं, बेबी कर्व कैसे देखते हैं, ध्यान देंगे। ये क्या होगा, माइनस इन्फानाइट होगा, ये क्या होगा, प्लस इन्फानाइट होगा। क्लियर? आप ध्यान देंगे, ये क्या होगा, 0 -1 1। तो पहले -1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं क्या होगा, 1 होगा। हम प्लस माइनस प्लस देखते हैं, यहाँ पर प्लस होगा। 1 पर देखेंगे कैसी घात है, सम घात है या विषम घात है। तो यहाँ पर सम घात है तो समान चिन्ह होगा। 0 पर देखते हैं कैसी घात है, विषम घात है या सम घात है, अर्थात विषम घात है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर विपरीत चिन्ह होगा। यहाँ पर क्या होगा, -1 पर देखते हैं सम घात है विषम घात है, तो क्या होगा, विषम घात है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो है क्या होता है, इसका विपरीत चिन्ह होगा। आप ध्यान देंगे, इसको हम बेबी कर्व कैसे देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। ये बनेगा हमारा, ये ऐसे जाएगा। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर लेस लगा हुआ है या ग्रेटर देन लिखा हुआ है, यहाँ पर लेस देन r इक्वल टू लिखा हुआ है। हमने आपको बताया जब लेस देन r इक्वल टू लिखा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, क्लोज इंटरवल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे लेस देन लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 2 क्या होगा, 0 होगा। यूनियन ध्यान देंगे, यूनियन क्या होगा, 1 होगा। ये आपको इसको सिंगलचर के रूप में लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसके साथ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व x² - 5x + 6 अपॉन x² + x + 4 लेस देन लेस देन क्या है, 0 है। अब हम इसका कहते हैं फैक्टर बना के देखते हैं क्या बन रहा है। ये जो ऊपर लिखा हुआ x² क्या लिखा गया है, x² - 5x + 6, हम इसको देखते हैं ये क्या होगा, इसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका तो बन रहा है, -3x - 2x 6 बन रहा है। हम इसका देखते हैं x² + x + 4, x² + x + 4 का यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, नॉट फैक्टर होगा, अर्थात क्या होगा, नॉट इज नॉट फंक्शन होगा। ये क्या हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ध्यान देंगे, ये नॉट फंक्शन है। हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं x² - 5x + 6। हम इसको ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं या ऐसे के ऐसे इसको लिख देंगे, हम इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। हम इसको देखते हैं क्या है, यहाँ पर x² माइनस क्या होगा, 5x + 6, यहाँ लेस देन 0 है। इसको हम x² - 3x - 2x + क्या होगा, 6 लेस देन 0 सकते हैं। कामन लेंगे तो x माइनस कितना होगा, x - 3 हो जाएगा। यहाँ पर -2 कामन लेंगे तो x माइनस कितना होगा, लेस देन 0। यहाँ पर क्या होगा, x - 2 होगा, यहाँ पर x - 3 होगा। ध्यान देंगे, लेस देन 0। यहाँ पर x बराबर कितना होगा,
2 होगा, यहाँ पर कितना होगा, x बराबर कितना होगा 3 होगा। इसको हम बेबी कर्व पर कैसे देखते हैं, इसको बेबी कर्व पर इस प्रकार से देखते हैं, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट होगा, यहाँ पर 2 और 3 होगा, क्या होगा 2 और 3 होगा, तो यहाँ पर 2 होगा कहीं पर, यहाँ पर कहीं होगा 3, प्लस माइनस या प्लस देखते हैं हम, इसका बेबी कर्व इस प्रकार से बना देते हैं, ये हमारा बेबी कर्व बनेगा। अब देखिए लेस देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, यहाँ लेस लगा हुआ है, लेस लगा तो नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होगा 2 to 3 होगा, ये हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 3 लेस देन 0। ध्यान देंगे इसको हम कैसे लगाते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये हमारा फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, नॉट फैक्टर। क्या होगा ये नॉट फैक्टर। इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या होगा नॉट फैक्टर होगा। ठीक, यहां पर एक्स बार कितना होगा 3 होगा, यहां पर एक्स बार प्लस माइनस 1 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको हम बेबी कर्व पर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट होगा, ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा माइनस 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 3 बनेगा। ठीक, आप ध्यान देखते हैं ये क्या होगा प्लस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा क्या होगा माइनस होगा, ये हमारा बनेगा। हमारा बेबी कर्व कैसे बनता है इसको हम ध्यान देंगे, इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। क्लियर। आप क्या करते हैं, ग्रेटर है लेस है, क्या ग्रेटर लिखा हुआ है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा होगा। हम क्या करते हैं इसे x से बिलोंग्स टू क्या होगा -1 to 1 लिखेंगे, यूनियन क्या होगा 3 to क्या होगा इन्फानाइट होगा, ये हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन क्या है 0। हम इसका फैक्टर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर बन रहा है क्या, कोई फैक्टर नहीं बन रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर नहीं बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं नॉट फैक्टर, नॉट फंक्शन या नॉट फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का फैक्टर बन रहा है क्या, इसका भी नहीं बन रहा है तो नॉट फैक्टर अर्थात नॉट फंक्शन। तो क्या होगा जिसका इसके दोनों का फंक्शन नहीं बन रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, अर्थात एक्स से बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। ध्यान देंगे यहां पर एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन पर क्या होता है, यदि ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो जो है नॉट फैक्टर पर है तो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। यदि लेस देन लिखा होता तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, लेस देन पर यह होता है, ग्रेटर देन पर क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है आर होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी, चलिए इसके साथ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 लेस देन क्या है 0। अब देखते हैं इसका जो है फैक्टर बन रहा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 नॉट फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज नॉट फैक्टर। ध्यान देंगे अब जब नॉट फैक्टर हो गया तो यहां पर हम x बिलोंग्स टू क्या करेंगे रियल नंबर, यहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर में क्या होगा, ध्यान देंगे यहां लेस लगा हुआ है, यदि लेस लगा हुआ तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा, क्या है लेस देन पर नॉट फैक्टर होता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, अर्थात नॉट बिलोंग टू रियल नंबर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसके शक्ल लीजिए आप लोग। ठीक, आप लोग ध्यान देंगे
हम पूरा क्लास आपको एलटी का पूरा क्लास आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और जो है अपने दोस्तों को बताते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।